सभी देखने और सुनने वालों को जय श्री राधे। आज हम एक नई कड़ी की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आपकी संपूर्ण जन्म तिथि का विश्लेषण किया जाएगा। तो आज पहली कड़ी में आपका स्वागत है। भारत से ही किसी सज्जन ने अपनी जन्म तारीख भेजी है, मेल है वो, और उनकी जन्म तारीख है 11/8/1970। तो आज हम इसको 3 तरीके से इसका विश्लेषण करेंगे। एक तो हम देखेंगे इसको लोशो ग्रिड की तरह, उससे दूसरा हम देखेंगे कि नक्षत्र के हिसाब से उनका भविष्य क्या बनता है। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे प्राशरिक तरीके से कि क्या है उनके भाग्य में। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोशो ग्रिड की। लोशो ग्रिड से जैसा कि मैंने आपको बताया है, उनकी जन्म तारीख है 11/8/1970। तो उस हिसाब से उनका ड्राइवर नंबर हुआ 1 और 1 यानी कि 2, मूल अंक 2। भाग्य अंक अगर संपूर्ण इसका जोड़ लगाया जाए तो ये बन जाएगा 11 और 8 19 20 9 29 से 35 7 42 यानी कि 4 और 2 6। भाग्य अंक बन गया 6। अब हम इसका पूरा नंबर निकालेंगे। पूरा नंबर 19 जमा 6 25 जमा 7 32 यानी कि 3 और 2 5। 11 में से हमने माइनस किया क्योंकि ये मेल है, बचा 6। तो इनका पूरा नंबर भी बन गया 6। तो इस हिसाब से आज हम देखेंगे भी इनको क्या प्राप्त होगा और कैसे होगा, जब इनके पास टिका रहेगा या नहीं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये इनकी जो जन्म तारीख है उस हिसाब से देखा जाए तो ये डीप ड्रीपर तो होंगे, क्योंकि इनका जो मूल अंक है वो 11 है। डीप ड्रीमर तो होंगे लेकिन ये उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। प्लानिंग अच्छी करेंगे लेकिन उसको सकारात्मक रुख नहीं दे पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ये नेचर वाइज मच एक्टिव होंगे, लेकिन आखिरी समय के ऊपर आकर इनका काम अटक जाएगा, यानी कि रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। जो मन माफिक रिजल्ट है वो नहीं मिल पाएगा। नेचर बहुत सेंसिटिव होगी और मूडी होंगे। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आए होंगे। बिटर स्पोकन होंगे, यानी कि कड़वा बोलने वाले। जिंदगी में बहुत से धोखे खाए होंगे और ये अपने किसी भी बात पर अपने सामर्थ्य से ज़्यादा इनके लिए पैसे की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले इनको ये देखना चाहिए कि इसमें से मुझे क्या मिलेगा। ये इनकी सोच होनी चाहिए। पैसे का बचाव होना चाहिए ये, और एक्टिव तो है ही है क्योंकि एक्चुअल प्लेन भी इनका जो है वो इस समय एक्टिव है, मेंटल प्लेन भी एक्टिव है। तो अब हम आ जाते हैं इनके नक्षत्र की तरफ। इनका नक्षत्र जो है वो है चित्रा। चित्रा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। चित्रा नक्षत्र विश्वकर्मा जी के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि उनसे की शुरुआत हुई थी। और इसका जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है मंगल, मार्स। तो अगर हम इनके काम के हिसाब से सोचें तो इनका जो वर्क ऑफ फील्ड है ना वो होना चाहिए पुलिस में, सेना में। जहाँ इनको जो सबसे ज़्यादा सुटेबल बिजनेस है वो रहेगा इनके लिए प्रॉपर्टी का, लैंड डेवलपिंग का, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, कोई भी कॉलोनाइजिंग ऐसा वर्क इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल इनके चतुर्थ घर में बैठा हुआ है। इनका अपना मकान तो जल्दी नहीं बनने देगा, लेकिन 7वीं दृष्टि इनके 10वें भाव पर, यानी कि इनके कर्म स्थान पर होने के कारण मंगल का काम इनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। पारिवारिक समस्याएं मंगल और केतु के कारण इनकी चलती रहेंगी। तो अब अगर हम इनकी हेल्थ वाइज देखा जाए तो इनको अगर इस हिसाब से देखें, लोशो ग्रेड के हिसाब से, तो इनको छाती के रोग, ईएनटी प्रॉब्लम और इसके अलावा पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
तो इसके लिए कुछ मैं रेमेडीज इनको बताता हूँ। एक तो इनको बुध इनके 12वें स्थान में बैठा हुआ है, चाहे सबराशि होकर बैठा हुआ है, लेकिन उनकी उसकी दृष्टि जो है इनके छठे भाव पर है, यानी कि रोग स्थान पर है। तो है भी वो राशि भी बृहस्पति की है, बुध और बृहस्पति का तो आपस में आंकड़ा ही नहीं मिलता, तो इस हिसाब से ये रोग तो इनको देंगे ही देंगे। तो हमें सबसे पहले इनके बुध को शुद्ध करना पड़ेगा। बुध के लिए गणेश जी की ये आराधना करें। बुधवार को 5 लड्डू लेकर किसी भी गणेश मंदिर में जाके वहाँ पे चढ़ा के आ जाए, उसका प्रसाद नहीं लेना। इसके अलावा इनको सुबह सूरज को जल देना चाहिए, क्योंकि सूरज इनके यहाँ पे ट्रेड में ट्रिपल नंबर दिखा रहा है, यानी कि 3 बार 1 दिखा रहा है। तो इस हिसाब से इनको सूरज का उपाय भी करना पड़ेगा। और ये शुक्र 3 बार दिखा रहा है, यानी कि खर्चों की अधिकता, इनको उसका भी इलाज करना पड़ेगा। शुक्रवार के दिन किसी भी सफ़ेद चीज़ का दान करें। केतु किसी भी अपांग को कुछ ना कुछ दान देते रहें, सूरज को जल देते रहें, गणेश जी की आराधना करें और गणेश जी को हर बुधवार 5 लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं। तो ये तो होगी इनकी रेमेडीज। तो आज का जो ये वीडियो थी, पहली कड़ी थी, और इसमें मैंने आपसे वादा भी किया था कि आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको निःशुल्क इसके बारे में बताऊंगा, इसका विश्लेषण निःशुल्क करूंगा। और आज पहली कड़ी यहीं समाप्त मैं करता हूं। तो अगर कुछ और आपकी जानने की इच्छा हो तो आप व्हाट्सएप करें। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेरे वहाँ लिंक में मिल जाएगा, मेरी वीडियो के लिंक में, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आपको ठीक लगे, अच्छा लगे तो आज बस इतना ही। सभी को जय श्री राधे।